गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और फिजिक्स की प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है क्यू आवेश तथा आर त्रिज्या की वलय के केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। आपको एक रिंग दे रखी है और इस रिंग का आपको चार्ज दे रखा है Q है और रेडियस दे रखी है R। आपको ये बताना है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। हम यहां पर एक रिंग लेते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि ये रिंग इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर रखी हुई है। इस तरह से फ्रंट हमें समांतर में ना रखकर हमने इसको इस तरह से परपेंडिकुलर रखा है। इसके ऊपर टोटल चार्ज आपका +Q दे रखा है। ओके, और इसका केंद्र O है और इसकी जो रेडियस है ये आपके R हो गई। ये इसका अक्ष हो गया। इस अक्ष पर यहां पर कोई पॉइंट P है जिसकी O से डिस्टेंस x है। आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है ये पूरी वलय पर फैला हुआ है। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान है और सतत रूप से है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने जो ये व्यास खींचा है, डायमीटर खींचा है, इसके ऊपर हम दो बिंदु ले लेते हैं ए बी और नीचे हम दो बिंदु ले लेते हैं सी डी। दोनों की लेंथ इक्वल रख लेते हैं dl। CD की भी लेंथ dl है और AB की भी लेंथ dl है और दोनों का चार्ज भी हम dq लेते हैं और इधर भी चार्ज आपका dq लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए ये एक छोटा चार्ज हो गया dq। तो इस dq के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायरेक्शन जाती हुई होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इसे हम DE1 कह देते हैं। ओके, इसी तरह CD के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे हम DE2 कह देते हैं। ओके, अब आप देखिए A से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस से आप सोल्व करेंगे तो ये इसका लंब हो गया R और आधार हो गया x। तो इसका जो कर्ण होगा हाइपोटेन्यूज वो हो जाएगा √r² + x²। इसी तरह CD से P तक का डिस्टेंस तो ये भी आपका √r² + x²। तो आप देखेंगे कि दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी सेम होगा DE। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम DE की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि कोई बड़ा काम नहीं है। DE = K आवेश dq और बीच का डिस्टेंस √r² + x² और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r² होता है। तो DE K dq/r² + x² हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि जितने भी आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो हम इसको सोल्व करने के लिए यहां पर इसके कंपोनेंट्स करेंगे। तो ये एंगल हम थीटा मानते हैं, ये एंगल भी थीटा ही होगा और सिमिलर ये एंगल भी थीटा होगा। कंपोनेंट्स करने के लिए हमने एक्स अक्ष और y अक्ष को खींचा। तो आपको मालूम है जिस पर थीटा बनता है वो cos थीटा होता है। तो दिस इज DE cos थीटा एंड दिस वन इज DE sin थीटा। इसी तरह इस DE के भी कंपोनेंट्स करेंगे। तो दिस इज DE cos थीटा एंड दिस इज DE sin थीटा। अब आप नोटिस कीजिए कि जो DE sin थीटा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है
इसलिए डीई साइन थीटा का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, वो 0 हो जाएगा। ओके, और आप देख सकते हैं कि डीई कोस थीटा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ये ऐड हो जाएंगे, इसलिए आपका जो परिणामी निकलेगा वो डीई कोस थीटा के घटक के कारण निकलेगा, रिजल्टेंट डीई कोस थीटा के कंपोनेंट के कारण निकलेगा। ओके, तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा, तो आप ये डीई कोस थीटा प्लस डीई कोस थीटा करेंगे, लेकिन इस रिंग पर कितने स्मॉल एलिमेंट होंगे, तो आप कहेंगे इंफिनिटी, क्योंकि हमने यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, यहां पर लिया है, तो इस पूरी रिंग पर आप इंफिनिटी स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं। तो इंफिनिटी का टोटल करने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सो आपका जो इसका रिजल्टेंट होगा ई नेट, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा होगा। ठीक है, अब डीई की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। डीई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं E इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, अब हम यहां पर रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। अब देखिए, यदि मैं टोटल चार्ज कैपिटल क्यू लेता हूं तो इस रिंग की टोटल लंबाई इसकी परिधि होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर। और जब मैं चार्ज डी क्यू लेता हूं तो इसकी लंबाई कितनी होगी डी एल। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्यू अपॉन 2 पाई आर भी होगा, क्योंकि जब टोटल चार्ज क्यू है तो रिंग की टोटल लेंथ 2 पाई आर है, और जब टोटल चार्ज आप डी क्यू ले रहे हैं तो लेंथ इसकी डी एल है। ठीक है, तो मुझे डी क्यू की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो वो लैम्डा डी एल आ जाएगी, और यहां पुट कर देते हैं। तो ई इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड कोस थीटा, के लैम्डा कोस थीटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, एंड डीएल का इंटीग्रेशन, तो डीएल का इंटीग्रेशन मतलब पूरी लंबाई, और आप जानते हैं कि रिंग की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई कैपिटल। और आप देखिए लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल क्यू, तो लैम्डा दिस एंड 2 पाई आर दिस, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप देखिए कैपिटल क्यू आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कोस थीटा, अब कोस थीटा की वैल्यू आप इस ट्राइंगल में निकालें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर समझ लीजिए के लैम्डा इंटू 2 पाई आर, यहां से देखिए 2 पाई आर इधर भेजेंगे, लैम्डा इंटू 2 पाई आर इज कैपिटल क्यू जो कि रिंग का टोटल चार्ज है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस राइट ट्राइंगल को यूज किया है। कोस थीटा इज आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका x है और हाइपोटेन्यूज इसका रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो फाइनल रिजल्ट आपका E इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और इसकी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। यहाँ पर x ऊपर भी है, x नीचे भी है,
तो ये समझ लीजिए कि जब आप x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इनिशियली प्रारंभ में e की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन x इक्वल टू आर बाई रूट टू तक ये वैल्यू बढ़ती है। यदि इसके बाद की बात करें, x इक्वल टू आर बाई रूट टू के बाद की हम बात करें, तो उसके बाद आप x की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो e की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, जहां पर ये x और e के बीच का ग्राफ है। ये जो आपको मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है ये r बाई रूट टू पर है। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। आप इसे बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।